वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। आप सभी का लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे एंड दैट्स क्लोनिंग वेक्टर इज नोन एज फेज M13 वेक्टर। बिफोर दिस वीडियो लेक्चर we have to be uploaded bacteriophage that is working as a cloning vector, and in the bacteriophage you know that is the phage vector that is of two type. One is the lambda phage vector which we have to uploaded before this, and today we are going to explain about the another kind of a phage vector that is known as phage M13 vector. तो जो बैक्टीरियोफेज वेक्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जो फर्स्ट इससे पहले अपलोडेड किया जा चुका है जिसको कहते हैं लैम्डा फेज, और दूसरा होता है M13 फेज। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द M13 फेज वेक्टर। M13 फेज इज अ फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज। M13 फेज कैसे होते हैं? M13 फेज जो होते हैं वो फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज हैं। तो क्वेश्चन है कि फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। हाइजीन बराबर होता है टू ईट, बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया। सो दीज आर सच काइंड ऑफ वायरसेस, दे हैव कंटेनिंग द फिलामेंट एंड दे हैव टू ईट द ई कोलाई, सो दे आर नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज ऑफ ई कोलाई। इसका मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे वायरसेस जिनके अंदर फिलामेंट पाया जाता है या जो फिलामेंट लाइक होते हैं, दे आर नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज बिकॉज देयर शेप इज लुकिंग लाइक द फिलामेंट, सो दे आर नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जिनका शेप फिलामेंट जैसा होता है और वे स्टेराइजिया कोलाई बैक्टीरिया को ईटिंग करते हैं, किल करते हैं, उनको कहा जाता है फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज ऑफ ई कोलाई। तो कुल मिलाकर के M13 फेज क्या है? एक फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है, एक फिलामेंटस वायरस है जो ई कोलाई को भक्षण करता है, जिसके अंदर 7.2 किलो बेस पेयर लॉन्ग डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं। सिंगल माने अकेले, स्ट्रैंडेड माने होता है एक, उसके अंदर एक स्ट्रैंड पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर माने होता है चक्राकार डीएनए, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इट हैज वेरियसली मॉडिफाइड, इसको विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है टू गिव राइज द M13, जिसके द्वारा M13 जो है डिराइव होता है। तो कुल मिलाकर के एक खासियत है कि जो M13 वेक्टर होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के बने होते हैं। वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। बाद में इसको वायरसली मॉडिफाइड करके बाद में इसको वायरसली मॉडिफाइड किया जाता है एंड दे आर गोइंग टू गिव राइज द M13। सीरीज क्लोनिंग वेक्टर, क्रम से बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर पाए जाते हैं, जैसे फेज M13 वेक्टर। अब जैसे फेज M13 वेक्टर है, इसका यूज किया जाता है किसको ऑब्टेन करने में? फेज M13 वेक्टर है, फेज M13 वेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका यूज करते हैं किसमें? इसका यूज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन्ड डीएनए। फेज M13 वेक्टर जो है इसका यूज किया जाता है ऑब्टेनिंग माने प्राप्त करने में। ये क्लोनिंग वेक्टर है, जैसे अब फेज M13 क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है। इसका यूज किसमें करते हैं? ऑब्टेनिंग माने प्राप्त करने में। किसको प्राप्त करने में? सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन्ड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी मतलब होता है एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होती है इसकी, जिस डीएनए को हम क्लोन करते हैं उसकी। यानी हम सिंगल स्ट्रैंडेड को पाते कहां से हैं? वी आर गेटिंग फ्रॉम द होस्ट सेल, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले जाएंगे होस्ट सेल में एंटर करेंगे और वहां से हम ऑब्टेन करेंगे क्लोन डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी ऑफ क्लोन डीएनए क्या होता है? इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है डीएनए सीक्वेंसिंग में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से फिर से मैं रिपीट कर दूं,
सीरीज क्लोनिंग वेक्टर जैसे फेज M13 वेक्टर है, इसको यूज करते हैं किसको प्राप्त करने में, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन डीएनए का यूज कहाँ होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग में होता है। M13 है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। M13 के पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है होस्ट सेल के अंदर, बाद में इट चेंज इनटू द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट डीएनए। ध्यान दीजिएगा, M13 के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि होस्ट सेल के अंदर होता है, बाद में यह बदल जाता है किसमें, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट डीएनए में। याद रखिएगा, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बाद में डबल स्ट्रैंडेड में बदल जाता है, लेकिन होस्ट सेल के अंदर। प्रत्येक इन्फेक्टेड ई कोलाई जो होते हैं उसमें 100 कॉपीज पाई जाती है M13 जीनोम की। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई M13 बैक्टीरियोफेज ने किसी ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दिया, ई कोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो प्रत्येक इन्फेक्टेड, प्रत्येक संक्रमित जो ई कोलाई होती है उसके पास लगभग 100 कॉपीज पाई जाती है किसकी, M13 जीनोम की। एंड अबाउट, और लगभग 1000 नए फेज पार्टिकल पाए जाते हैं, 1000 नए फेज पार्टिकल बनते हैं ड्यूरिंग ईच टाइम, माने प्रत्येक समय जनरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। जब जब नई इन्फेक्टेड सेल जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, तब तक 1000 नए फेज पार्टिकल का निर्माण होता है। तो डबल, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक इन्फेक्टेड ई कोलाई के पास लगभग 1000 कॉपीज M13 जीनोम की होती है और लगभग 1000 नए फेज पार्टिकल बनते हैं। कब, हर जनरेशन में, जैसे मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा तो प्रत्येक जनरेशन में लगभग 1000 नए फेज पार्टिकल बन जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम जो होता है कहां से मिलेगा, होस्ट सेल से मिलेगा, ऑब्टेनिंग फ्रॉम होस्ट सेल। तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम कहां से मिलेगा, होस्ट सेल से मिलेगा। डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम का यूज कहां करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। इसका यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को प्राप्त करने में। तो ये हो गया फेज M13 वेक्टर्स के बारे में। अब इसके बारे में इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द M13 वेक्टर्स। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ये जो M13 MP वेक्टर है, ये सीरीज ऑफ M13 MP वेक्टर, इसी सीरीज की M13 MP वेक्टर की के मॉडिफाइड फॉर्म बने हुए हैं, रिकंस्ट्रक्टेड हुए हैं। देयर आर सम रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ द M13 फेज वेक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर। ये सीरीज ऑफ M13 MP वेक्टर, जिसका नाम है M13 MP8, M13 MP9, ये दोनों M13 MP8 और M13 MP9 ये रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम M13 जीनोम। इनका जो रिकंस्ट्रक्शन है वो M13 जीनोम से हुआ है। सो वी कैन से दैट ये सीरीज ऑफ M13 MP वेक्टर एक क्रम से ही M13 MP वेक्टर के दो अन्य रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म है, M13 MP8, M13 MP9। दे आर रिकंस्ट्रक्टेड माने पुनर्निर्मित, माने पुनः कंस्ट्रक्टेड माने निर्मित किया हुआ, बनाया हुआ। किससे बनाया गया था, M13 जीनोम से। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास M13 वेक्टर है तो उससे हमको क्या फीचर चाहिए, उनके क्या फीचर का मतलब होता है वांछनीय, हमको उनसे क्या क्या चाहिए। वी हैव सपोज दैट वी हैव M13 वेक्टर्स आर प्रेजेंट, तो M13 वेक्टर की खासियत क्या होनी चाहिए, उनसे हमको क्या वांछनीय चाहिए, हमसे उनको चाहिए क्या। देखिए, जो डिजायरेबल फीचर है, डिजायरेबल का मतलब होता है वांछनीय, फीचर माने होता है लक्षण। M13 वेक्टर के क्या लक्षण है, और जो डिजायरेबल फीचर है, डिजायरेबल फीचर का मतलब होता है वांछनीय लक्षण। जो डिजायरेबल फीचर है, जो वांछनीय लक्षण है किसके, M13 वेक्टर्स के, आर गिवन बिलो। जो M13 वेक्टर्स के वांछनीय लक्षण है उनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, द डिजायरेबल फीचर्स ऑफ M13 वेक्टर्स आर, जो वांछनीय लक्षण है M13 के उसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। डिजायरेबल माने वांछनीय, फीचर माने लक्षण। M13 वेक्टर के नीचे कौन कौन है, नंबर 1 है वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ DNA कैन बी क्लोन। M13 वेक्टर के द्वारा वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ DNA, कुल मिलाकर के ऐसे कहेंगे कि M13 वेक्टर के माध्यम से बड़े लंबे खंड का DNA की क्लोनिंग की जा सकती है। कुल मिलाकर के वेरी लार्ज सेगमेंट माने बहुत लंबे खंड का जो DNA है उसको क्लोन कर सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ द M13 वेक्टर। एक लाइन में समझ लीजिए कि M13 वेक्टर की मदद से डीएनए के बड़े से बड़े खंड की क्लोनिंग की जा सकती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 है प्योर सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड इंसर्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। प्योर सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज, प्योर माने शुद्ध, सिंगल स्ट्रैंडेड माने होता है एक स्ट्रैंड वाला, सिंगल माने अकेला, इसे डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज का मतलब होता है एक स्ट्रैंड की जो प्रतियां होती हैं, किसकी? डबल स्ट्रैंडेड की। आप डबल स्ट्रैंडेड इंसर्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। कुल मिलाकर के अगर आप सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज का डीएनए है उसको क्लोनिंग के द्वारा जब इंसर्ट कर देंगे होस्ट सेल में तो वह सिंगल स्ट्रैंड का जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो M13 वेक्टर होते हैं उनके पास लीनियर डीएनए होते हैं, बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बाद में वह डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन द होस्ट सेल। तो इस तरह सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ डीएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू द डबल स्ट्रैंडेड व्हेन दे आर गोइंग टू इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल। नंबर 3 है इन बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल इन्फेक्टेड विद M13 वेक्टर। अगर कोई बैक्टीरियल सेल M13 वेक्टर से इन्फेक्ट हो रही है, अगर कोई बैक्टीरियल सेल M13 वेक्टर से प्रभावित हो रही है तो रिमेन वायबल, रिमेन माने पड़ी रहती है, वायबल का मतलब होता है लिविंग रहना, कैपेबल ऑफ लिविंग। अगर कोई बैक्टीरियल सेल इन्फेक्ट माने संक्रमित होती है, विथ माने साथ, अगर कोई बैक्टीरिया की सेल M13 वेक्टर से संक्रमित भी होती है तो भी रिमेन्स माने होता है बचा हुआ अवशेष। कुल मिलाकर के अगर कोई बैक्टीरिया की सेल M13 वेक्टर से संक्रमित होती है तब भी वह जिंदा रहती है। वायबल माना होता है कैपेबल ऑफ लिविंग, तब भी वह जिंदा रहती है बिकॉज दे डू नॉट लाइज द सेल, क्योंकि जो M13 वेक्टर होते हैं वो सेल की लाइसिस नहीं करते हैं। लाइसिस का मतलब होता है स्प्लाइटिंग ऑफ द सेल, सेल का टूट जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाना, जिससे सेल का कंटेंट बाहर जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पे सेल की लाइसिस नहीं होगी, सेल ब्रेक डाउन होगी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होगा, सेल के कंटेंट बाहर नहीं जाएंगे, सेल की डेथ नहीं होगी, इसलिए वो सेल वायबल रहेगी, यानी सर्वाइव कर जाएगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑब्टेन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं विद इन स्टेबल बैक्टीरियोफेज पार्टिकल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त किया जा सकता है विद इन माने में, किससे? स्टेबल माने स्थिर, बैक्टीरियोफेज पार्टिकल से। बैक्टीरियोफेज पार्टिकल का मतलब होता है वायरस पार्टिकल, जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज पार्टिकल कहते हैं। दोस पार्टिकल्स ऑफ वायरसेस दे आर गोइंग टू इंगेस्ट द बैक्टीरिया और नोन एज बैक्टीरियोफेज पार्टिकल। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम प्राप्त करते हैं किससे? अस्थाई बैक्टीरियोफेज पार्टिकल से। और लास्ट में है M13 इन्फेक्टेड इकोलाई। अगर कोई इकोलाई बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर M13, ये जो M13 है, M13 क्या है आप जान रहे हैं कि M13 इज फेज वेक्टर, M13 बैक्टीरियोफेज वेक्टर है। अगर ये संक्रमित कर दे रहा है किसको? एस्चेरिचिया कोलाई सेल को, तो बना लेते हैं प्लेकू। प्लेकू का मतलब होता है स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया। प्लेकू का मतलब होता है स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया। चिपचिपी लिसलिसा फिल्म माने होता है परत, किसकी? बैक्टीरिया की। अगर M13 जो होता है किसी ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, M13 बैक्टीरियोफेज वेक्टर किसी एस्चेरिचिया कोलाई को संक्रमित करता है, तब ई कोलाई सेल क्या करती है? प्लेकू बना लेती है। प्लेकू माने होता है स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया, सो दैट दे कुड बी इजीली सिलेक्टेड। इस तरह से उनको आसानी से उनका चयन किया जा सकता है। यानी अगर वह स्टिकी फिल्म के रूप में बैक्टीरिया मिलेंगे उनको आसानी से वहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो डीएनए हमको चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उस बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट कर लेंगे। These are the several features of the M13 vector. I hope that you must be understand to all of you. आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ये M13 सीरीज के ये दो अलग से आप नाम लिखा गया है, M13 MP8, M13 MP9। ये रिकंस्ट्रक्टेड फार्म है किसके? M13 जीनोम की। ये रिकंस्ट्रक्टेड फार्म है, रिकंस्ट्रक्टेड माने पुनर्निर्मित, फार्म माने स्वरूप। ये कहाँ किससे बनाई गई? फार्म माने से, किससे? M13 के जीनोम से। जीनोम का मतलब होता है टोटल कंटेंट ऑफ जीन। एक जीन होता है तो उसको एक जीन कहेंगे, टोटल जीन को कहेंगे जीनोम। फीचर ऑफ M13 वेक्टर हमने बता ही दिया।
जो डिजायरेबल फीचर है, जो हमारे वांछनीय है, जो हमको चाहिए फीचर माने लक्षण है, जो हमको वांछनीय लक्षण चाहिए किससे, M13 वेक्टर से, वो नीचे दिया गया है। इसका ऑर्डर हमने आपको कर दिया। इसके अंदर बहुत लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए इस M13 वेक्टर की मदद से बहुत लंबे डीएनए के खंड की क्लोनिंग की जा सकती है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी से हम डबल स्ट्रैंडेड कॉपी बना सकते हैं। जब सिंगल स्ट्रैंडेड जो है इंसर्ट करेंगे होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल अगर किसी M13 वेक्टर से संक्रमित होती है तब भी वो वायबल रहेगी। वायबल का मतलब होता है लिविंग रहेगी, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल को लाइसिस नहीं करते हैं, यानी इसकी स्प्लाइटिंग नहीं करते हैं। अगर स्प्लाइटिंग नहीं होगी तो सेल की डेथ नहीं होगी, सेल की डेथ नहीं होगी तो ये जो बैक्टीरियल सेल है वायबल रहेगी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ऑब्टेन करते हैं स्टेबल बैक्टीरियोफेज पार्टिकल से। M13 अगर किसी इकोलाई को इन्फेक्ट करता है तो प्लेको के रूप में पाए जाते हैं, यानी स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसको हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। So these are the characteristic feature of the M13 vectors, that is the feature of M13 vector. I hope that the lecture must be understood to all of you. आप सभी को लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आप सभी को वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स मेंशन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शुभकामनाएं इस चैनल में बनाए रखिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो।